हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट्रैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष। हम लोग अभी फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे थे, तो हम लोग फार्मास्यूटिक्स के हैं सेकेंड यूनिट पे, जो कि हमारा पैकेजिंग। ठीक है, तो पैकेजिंग का हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ लेक्चर, जो कि हमारा प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्लास्टिक पैकेजिंग की हम पढ़ लेते पहले डेफिनेशन, ये होता क्या है। प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉलीमर्स। ठीक है, जो हमारा प्लास्टिक है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो यूज होता है फार्मा प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग करने के लिए, वो हमारा प्लास्टिक से बना होता है और इन सब पॉलीमर्स उनमें यूज होते हैं। तो हमारा है, एक होता है पॉलीमर पॉलीएथिलीन, ठीक है, लो या हाई डेंसिटी का होता है ये। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन एंड टू अ लेसर एक्सटेंट पॉलीएथिलीन टेरिपैथलेट। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉलीमर्स यूज होते हैं, ये सारे नॉर्मली यूज होते हैं, ये वाला थोड़ा कम यूज होता है। ठीक है, लेकिन होते सारे हैं। द कंटेनर्स कंसिस्ट वन और मोर पॉलीमर्स टुगेदर विद सर्टेन एडिटिव्स इफ नेसेसरी। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो इन सब पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं, फिर चाहे कोई इनमें से कोई एक पॉलीमर या फिर एक से ज्यादा पॉलीमर्स का मिक्स। प्लस क्या होता है कि हम लोग अपनी नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें कुछ एडिटिव्स भी डालते हैं। वो एडिटिव्स में भी कलर भी हो सकते हैं, प्लस वो फ्लेक्सिबल या रिजिड करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा प्लास्टिक कंटेनर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, मुलायम रहेगा, या ठोस रहेगा, रिजिड रहेगा, या फिर कुछ कलर, उसमें कलरिंग ऐड करने के लिए। ठीक है, ये एडिटिव्स हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ऐड करते हैं। They should be manufactured from materials that do not include in their composition any substances that can be extracted by any contents in such quantities so as to alter the efficacy or stability of the product or to present a toxic hazard। इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक पैकेजिंग हमारी है वो उन चीजों को यूज करके बनानी चाहिए, जो चीजें, कोई ऐसी चीज हमारी अंदर मौजूद ड्रग के साथ रिएक्ट ना करे, या फिर कोई एक सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट ना करे, या फिर उसमें कोई अपना एक एलिमेंट या कोई सब्सटेंस रिलीज ना करे। बेसिकली जो हमारा प्लास्टिक है वो जिन जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बना है वो हमारे ड्रग्स के साथ न्यूट्रली रहने चाहिए, मतलब रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ना कोई चीज उसमें से एब्जॉर्ब करना चाहिए, ना कोई चीज उसमें रिलीज करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे जो ड्रग्स की है उनका जो वर्किंग है, जो उनका पोटेंसी है वो ना चेंज हो, उनकी एफिशिएंसी, एफिकेसी ना चेंज हो, मोर ओवर किसी भी तरीके का टॉक्सिक हैजार्ड ना पहुंचाए लोगों को। टॉक्सिक हैजार्ड मींस पॉइजनस, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, ठीक है, नुकसानदेह, हैजार्ड का मतलब वही होता है नुकसान, तो किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, additives may consist of antioxidants, lubricants, plasticizers and impact modifiers, but not antistatic agents and mold release agents। तो एडिटिव्स जो होते हैं हमारे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो एडिटिव्स ऐड हम कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ना ल्यूब्रिकेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो ल्यूब्रिकेंट्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिसाइजर्स भी हो सकते हैं। प्लास्टिसाइजर्स वही चीजें हैं जो हमारे प्लास्टिक के नेचर को डिटरमाइन करती है कि वो ठोस होगा, रिजिड होगा, या सॉफ्ट होगा, लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा। एंड इम्पैक्ट मॉडिफायर्स, यानी कि प्लास्टिक को कितना मजबूत रहेगा, उस पर कोई भी इम्पैक्ट पड़े तो वो कितना उसको सस्टेन कर सके, उसको भी हम एडिटिव से हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। बट नॉट एंटीस्टेटिक एजेंट्स या मोल्ड रिलीज एजेंट्स, ये दोनों चीजें हम एडिटिव्स की तरह नहीं यूज करते हैं। तो अब हम आते हैं, जैसे हमने ग्लास पैकेजिंग के लिए पढ़ा था, उनके फायदे भी और नुकसान भी, उसी तरह अब हम प्लास्टिक पैकेजिंग के फायदे भी देखेंगे और नुकसान भी। सो पहले हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। पहला है, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, सो इट कैनॉट इजिली ब्रेकेबल। सो मतलब ये है कि जैसे ग्लास था हमारा, हम लोगों ने पढ़ा था ग्लास हमारा फ्रेजाइल होता है, जल्दी टूट जाता है, वही प्लास्टिक का ये फायदा है कि ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है और जल्दी टूटता नहीं है, इजीली ब्रेकेबल नहीं होता। सेकंड पॉइंट है हमारा, ड्यू टू लेस वेट देन द ग्लास इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। ग्लास में जो हमने एक डिसएडवांटेज पढ़ा था, ग्लास हमारा हैवी होता है,
तो वहीं हमारा जो प्लास्टिक है वो हमारा एज कम्पेयर टू ग्लास कम वेट का होता है, और इसी वजह से प्लास्टिक पैकेजिंग में जो ड्रग्स पैक की गई हैं दे आर इजीली टू ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू हैंडल। मतलब ट्रांसपोर्ट में भी इजी होता है, उसकी हैंडलिंग में भी इजी होता है, कम वेट होता है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। भाई प्लास्टिक पिघला के बनाया जाता है तो हमारी जैसी कन्वीनियंस, जैसी हमारी जरूरत है उसी हिसाब से हम उसी शेप में उसी साइज में उसको बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा द हाई वर्सेटाइलिटी ऑफ प्लास्टिक अलाउज फॉर ईज ऑफ रीयूज एंड रिसाइकलिंग। कहने का मतलब यह है कि प्लास्टिक हमारा इतना वर्सेटाइल होता है ना कि उसको हम लोग आसानी से जो है बिंदास से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रिसाइकिल हो जाएगा, उसके बाद दोबारा किसी और इस्तेमाल में आ जाएगा। ठीक है। In fact, these days companies are creating specialized plastic bag making machines that help you optimize on the recyclability of the product. यहाँ ही कहा जा रहा है कि आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे से बढ़ी है, कुछ कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी मशीनरी को, मतलब जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपनी मशीनरी को उस तरह वो डिजाइन कर लिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है कि वो मशीन्स जब प्लास्टिक बैग्स बनाती हैं तो वो इस तरीके से बनाती है कि उसको यूजर जो है इजीली उनको जो है डिस्पोज ऑफ कर सके और वो इजीली रिसाइकलेबल हो जाए। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस का, द ड्यूरेबिलिटी ऑफर्ड बाय प्लास्टिक पैकेजिंग आल्सो अलाउज मैन्युफैक्चरर्स टू प्रिंट आई कैचिंग हाई क्वालिटी कस्टम डिजाइन्स एंड देयरबाय इंक्रीज प्रोडक्ट विजिबिलिटी इन अ रिटेल सेटिंग। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा प्लास्टिक है वो ड्यूरेबल इतना होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है कि उस पर आप इजीली कैसी भी प्रिंटिंग, कैसा भी डिजाइन, कैसा भी शेप आप उस पर दे सकते हैं। ठीक है। उसको आप सजा सकते हैं, उसको आप ब्यूटीफुल मतलब उसमें जो है प्रिंटिंग वगैरह करके आप उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। आजकल आप देखोगे दवाइयाँ बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पैकेजिंग में आती है। ठीक है। तो प्लास्टिक को कितना ड्यूरेबल होता है, इतना सस्टेनेबल होता है, इतना टिकाऊ होता है, मैन्युफैक्चरर इजीली उसको किसी भी शेप में अच्छा लुकिंग, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव शेप में, डिजाइन में बना सकते हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि वो आसानी से बिकता है और अच्छा लगता है देखने में। तो हमारे एडवांटेजेस तो हो गए प्लास्टिक पैकेजिंग के, अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। ठीक है, यानी नुकसान पे। प्लास्टिक के नुकसान क्या है? सो डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग आर, फर्स्ट इज प्लास्टिक्स आर हाईली सेंसिटिव फॉर लाइट, सो इट इजीली अफेक्ट्स बाय हीट। देखो प्लास्टिक हमारा जो है वो काफी सेंसिटिव होता है टू लाइट एंड हीट, पिघल जाता है वो। तो क्योंकि वो सेंसिटिव है इसीलिए वो इजी टू मेल्ट है, तो इसीलिए वो ज्यादा हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। ये एक हमारा पहला डिसएडवांटेज है। सेकेंड है हमारा, इट इज इजिली रिएक्ट्स विद द प्रोडक्ट्स मटेरियल्स एंड ऑल्टर्स द प्रोडक्ट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो ग्लास हमारा न्यूट्रल था, ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूट्रल होता है हमारा ग्लास। यहीं आप प्लास्टिक पे आओ तो प्लास्टिक जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ, बहुत सारे ड्रग्स के साथ, बहुत सारे केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है वो उनका कॉम्पोजिशन केमिकल या फिजिकल चेंज कर सकता है। तो जो जो चीजों के साथ प्लास्टिक हमारा रिएक्ट कर सकता है उन सब्सटेंस के पैकेजिंग में हम प्लास्टिक को फिर नहीं यूज कर पाते। तो ये हमारा दूसरा डिसएडवांटेज है। थर्ड है हमारा, इट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड बाय द नेचर, सो इट शोज हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट एंड हेल्थ। स्टूडेंट्स आप लोग सब जानते हैं कि प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी कि प्लास्टिक को हमारा नेचर, हमारी मिट्टी, हमारी धरती उसको गलाती नहीं है, सड़ाती नहीं है। तो प्लास्टिक जो है अगर हमारे कूड़े में, जमीन पे है तो वो सालों साल, कई सौ साल पड़ा रहेगा। तो इसीलिए बिकॉज बायोडिग्रेडेबल नहीं होता तो हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा। सो हार्मफुल इम्पैक्ट तो देखो प्लास्टिक का होता ही है हमारे एनवायरमेंट पे। तभी जब भी हम लोग स्वच्छता की, एनवायरमेंट की, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं प्लास्टिक जितना कम से कम हो सके उतना कम यूज करो, यही वजह है। तो हमारे फोर्थ और लास्ट डिसएडवांटेज पे आते हैं। प्लास्टिक्स शो द पुअर लॉन्गेटिविटी एंड पुअर प्रिंटिंग। तो कुछ कुछ प्लास्टिक मटेरियल जो हमारे हैं उनकी जो है ज्यादा लाइफ भी नहीं होती, ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होती और प्रिंटिंग में भी थोड़ा बहुत इश्यू होता है। अब जैसे ग्लास हमारा ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है, वो अगर टूटे ना, अगर उस पर शॉक ना लगे तो वो टिकता है काफी टाइम। वहीं प्लास्टिक अगर जैसे पॉलिथीन है या पन्नी है, पैकेट है,
तो वो जो है जैसे चूहा को उतर सकता है, ग्लास को तो चूहा नहीं उतर पाएगा, लेकिन प्लास्टिक का कोई पैकेट है, सैशे है, चूहा अगर है उसको उतर सकता है, ठीक है। और तो इसी वजह से, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लॉन्गेटिविटी कम होती है, इस वजह से उसमें क्या है, थोड़ा सा पुअर प्रिंटिंग भी होती है। अब जैसे पैकेट्स में, पॉलिथीन में थोड़ा प्रिंटिंग में इश्यू आ जाता है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी खत्म होते हैं प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा। तो इसी तरह बच्चों हमारा आज का 4th लेक्चर कंप्लीट होता है, प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल एज पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलो, जय हिंद जय भारत।